जिसने इस्तिखारा कर लिया वो कभी नुकसान नहीं उठाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको इस प्रोग्राम में इस्तिखारे की अहमियत पर वजाहत करेंगे कि इस्तिखारे की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान आली शान है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक अच्छी माशरती और ज़हनी फलाह के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस्तिखारा कर लिया वो कभी नुकसान नहीं उठाएगा। ज़िंदगी के हर पहलू में हमें यकीनन इस्तिखारे के ज़रिए हर कदम अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई की एक बेहतरीन राह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरहकीकत अल्लाह और उसके रसूल ने मुंतखब की है। हमें चाहिए कि आज इधर उधर भागने से बेहतर है कि हम इस्तिखारे के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को एक सीधे पहलू पर चलाएं, सीधी राह पर चलाएं, जिससे हमें एक सीधा रास्ता मिल सकता है जिस पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात से बिल्कुल खलासी और छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बिलखुसूस वो रास्ता ले सकते हैं जो रास्ता अल्लाह के यहाँ महबूब है, क्योंकि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना इंसान की नेकबख्ती की इलामत है और इस्तिखारा ना करना बदकिस्मती है। कि इंसान जब इस्तिखारा करता है उसको जो बारगाह इलाही से जो जवाब मिलता है उसकी रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए और अपनी नेकबख्ती पर अपनी नेकबख्ती की इलामत समझना चाहिए। और अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो वो इस्तिखारा ना करने वाला है, मतलब वो एक बदकिस्मती की इलामत समझा जाता है। एक रास्ता जो अपने रब की तरफ से एक मखलूक को दिया जा रहा है, एक नबी की तरफ से अपनी उम्मत को दिया जा रहा है, उससे ज़रूर चुन लेना चाहिए। आज क्यों हम ज़्यादातर परेशानियों के आलम में मुब्तला हो जाते हैं? आज हम क्यों लोगों के पास भागते हैं? आज हम क्यों उन बाबाओं के पास भागते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं, उनकी दरगाह में जानते हैं जिनके पलड़े में कुछ नहीं है, ना कोई अताई सिलसिले में, ना कोई रियाजत के सिलसिले में। आज वो दुनिया को वर्गला रहे हैं, मुश्किलात में डाल रहे हैं, खुद ना कुछ अहले इल्म होते हुए भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये रास्ता हमने खुद ही इख्तियार किया हुआ है, इसके ज़िम्मेदार भी हम खुद हैं, माशरे में भी और हम अपनी ज़िंदगियों में भी तमाम, चाहे वो हमारी इनफरादी ज़िंदगी हो, चाहे वो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी हो, ये मुश्किलात हमने खुद खड़ी कर रखी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तिखारा इस तरह किया करें कि हमारी ज़िंदगियों में, बाज़ रवायात में ये भी है कि बहुत से असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से रवायात को बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्तिखारा इस तरीके से सिखाया करते थे कि जैसे कुरान पाक सिखाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाया करते थे कि जब कोई अहम काम हो तो 2 रकत इस्तिखारे की नीयत से नफल नमाज पढ़ने के बाद इस्तिखारे की दुआ किया करो। नाज़रीन मोहतरम, इस्तिखारे की कई इक़साम हैं। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में मैं आपको इस्तिखारे की मुख्तलिफ इक़साम पर रोशनाई दूँगा। उसकी अहमियत पहले बताना ज़रूरी था ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें, समझ सकें। और एक इस्तिखारा कुरान के ज़रिए भी किया जाता है, जो हमारे प्लेटफॉर्म से फ़िक्र सुकून से बहुत ज़्यादा लोग हमें पूरी दुनिया से व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करते हैं, और बेशुमार लोगों के हम इस काम आने में हम उनके भी मशहूर हैं और अल्लाह की भी शुक्र बजावरी लाते हैं कि हम उसकी मखलूक के इस्तिखारे के ज़रिए, बिलखसूस बदरिया कुरान के इस्तिखारे के ज़रिए सब की रहनुमाई कर रहे हैं, सब के लिए एक तगोदो कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, बिलखसूस अलामा कामरान साहब जो कि मेरे साथ मिलकर कुरान पाक का इस्तिखारा करते हैं, और हम बहुत से लोगों की रहनुमाई करने के काबिल हो जाते हैं, उनको एक अच्छा रास्ता बताने के काबिल हो जाते हैं, अच्छे अमल बताने के काबिल हो जाते हैं, और अच्छी दुआएं, अच्छे कुरान के अल्फाज, कुरान का ज़ख़ीरा, कुरान की बेशुमार आयात जो लोगों के काम आती हैं, हम देने के
قابل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے قرآن کے استخارے کو بھی جاری و ساری رکھیں گے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے چلے رہیں گے۔ جس کسی نے بھی کوئی ہم سے کچھ پوچھنا ہے وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے، اور بالخصوص ہمارا واٹس ایپ نمبر چلتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی پہلو میں، چاہے وہ آپ کا اولاد کی پریشانی کا پہلو ہے، ان کے رشتہ داروں کی رشتوں کی پریشانی کا کوئی پہلو ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، یا گھریلو کوئی غرض کوئی بھی پریشانی ہے، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی کالا جادو ہے، یا دیگر چیزیں جو کہ آپ زندگی کے مسائل کو بڑھاتی چلی جا رہی ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو انشاءاللہ آپ ذریعہ استخارہ قرآن کے استخارے کے ذریعے اپنے رب کی طاقت کے ذریعے دیے ہوئے قرآن کے ذریعے استخارہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکے گا آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اجازت دیجیے فکر اسکول کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔